एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां हस्त सीमा, या इसको बाम हस्त भी बोला जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां हस्त सीमा। पिछले जब वीडियो बनाया गया था, बताया गया था, लिमिट का चैप्टर शुरू हुआ था, तो उसमें आपको ये बात समझाया गया था कि एक्स बाएं तरफ से जब चले, है ना, एक्स टेंड्स टू ए, यानी एक्स का मान जो है धीरे धीरे ए की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको कहा जाएगा एट एक्स बराबर ए, माने उसका वैल्यू जो है ना एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए। मान लिया जाए कि यहाँ से ये चल रहा है ना, तो बढ़ते बढ़ते जो है आपका ये है ना, और ये एक्स है, तो ये आपकी वैल्यू जो है बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, ए तक पहुँचेगी, अर्थात एक्स बराबर ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अब इसको हम समझने के लिए भाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए is denoted by limit x tends to a minus 0 fx और limit x tends to a minus fx। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को इस प्रकार से या इस प्रकार से सूचित करते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया आपको a माइनस 0 एफ एक्स, या फिर और लिमिट x टेंस टू ए, ऊपर में a के ऊपर माइनस एफ एक्स लिखने की परिपाटी है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब उसी तरह से आपको राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो आपको हो जाएगा दायां हस्त सीमा। तो दायां हस्त सीमा में एक से इधर है ए, है ना, तो ये इस तरफ से आ रहा है, ये क्या है, इस तरफ से आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, यानी आपको कहने का मतलब हुआ एक्स बराबर ए पर, इसका मतलब हुआ एक्स बराबर ए पर, इज डिनोटेड बाई यानी सूचित करना, सूचित, डिनोटेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू ए ऊपर में प्लस एफ एक्स। यानी राइट हैंड लिमिट को या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से सूचित किया जाता है। अब यदि ये दोनों मान बराबर हो जाए, है ना, तो लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। एग्जिस्टेंस जो नाम दिया गया है ना, तो आपको ये लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग कहेंगे कि इफ लिमिट x टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स। जब ये बराबर हो रहा है तो निश्चित है कोई न कोई मान मिलेगा, जैसा कि पिछले
चैप्टर में हम लोग देखा था कोई न कोई इसकी वैल्यू मिल रही थी। तो मान लिया जाए कि ये एल है ना, यानी इसका भी मान एल है, इसका भी मान एल है, लेफ्ट हैंड का भी मान एल, राइट हैंड का भी मान एल। जब ये दोनों बराबर स्थिति हो जाती है तो लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसलिए लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, अब यहाँ देखिए हम नहीं लिख रहे हैं प्लस या माइनस, है ना, जब ये दोनों हो गया तो ये दोनों के लिए आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, जैसा कि पीछे के चैप्टर में प्लस माइनस नहीं लिख रहे थे, है ना। तो ये लिमिट ऑफ जो वैल्यू आ चुका है तो दोनों के लिए है, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। तो लिमिट ऑफ इतना इतना एफ एक्स एग्जिस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर गया यानी अस्तित्व में आ गया। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व, है ना, ये अस्तित्व में हो गया। और इसका मान जो है किसके बराबर हो गया, तो एल के बराबर। एंड हम लोग इसी को लिख सकते हैं, बी राइट का मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एल। क्योंकि ये आपको पीछे के चैप्टर के अनुसार जब बना रहे होंगे तो यहाँ न प्लस न माइनस कोई मान आता था, अब है कि देखना पड़ेगा ज़रा लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, तो हिसाब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है। यहाँ तो सिर्फ चिन्ह देखिए रखिए अभी कि माइनस हो गया लेफ्ट के लिए हो गया, प्लस हो गया तो राइट के लिए हो गया। अब दूसरी बात इसमें, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मान लेते हैं आप माइनस ऊपर करके लिख रहे हैं ना, एफ एक्स ये बराबर नहीं है एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये क्या है, बराबर नहीं है। ये लिमिट लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं है, तो देन कहा जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बात तो बड़ा मामूली है कि भाई बराबर हो गया तो एग्जिस्ट अस्तित्व में आ जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो अस्तित्व में नहीं आएगा। जैसे हम लोग दो दोस्त हैं और उसमें आपस में बातचीत होती है, बात मेल खाता है तो दोनों एक साथ रहता है, और यदि बात मेल नहीं खाता है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। यहाँ वही अर्थ आता है कि यदि बराबर होगा तो उसकी दोस्ती बरकरार रहेगी, और यदि बराबर नहीं हुआ तो दोस्ती बरकरार नहीं रहेगी। आपको लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू वेन एक्स लेस देन वन, फिर है बराबर आपको एक्स पावर 4 प्लस 3, इस एफ एक्स का दूसरा मान है जब एक्स का मान एक से बड़ा है। तो कह रहा है कि क्या यह एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट और राइट की बात निकालेंगे। तो आपको इस एग्जाम्पल से पूरी बात समझ में आ जाना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, एक्स बराबर यहाँ वन है, देखते हैं लिमिट का मान यहाँ एक्स टेंड्स टू वन, यानी एक्स का मान धीरे धीरे एक के बराबर हो रहा है, तो एक्स बराबर एक। तो लेफ्ट की तरफ जब लिखेंगे तो एक्स लेस देन वन लिखेंगे, चूँकि एक से इधर छोटा है जैसे जैसे आएगा, और इधर क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन, यानी इधर हो जाता है राइट वाला, इधर हो जाता है लेफ्ट वाला। अब आपको लेफ्ट का मतलब और राइट का मतलब समझ में आ गया होगा, जो एक से छोटा चल रहा है वो लेफ्ट में हो गया, और एक से जो बड़ा चल रहा है वो राइट में हो गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्टकट में एल एच करके भी लिखकर काम चलाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड आप लिमिट जब लिख रहे हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड के लिए हो गया एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब चाहें तो आप माइनस जीरो लिख भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहला पद में लिखना अनिवार्य होता है।
क्योंकि लेफ्ट के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है कि x लेस देन 1 लेफ्ट के लिए हो गया, तो ये वैल्यू ही लेफ्ट के लिए आ जाएगा। तो ये fx के स्थान पर लिखा जाएगा, fx के लिए, चूंकि उसी के सामने ये लिखा हुआ है। तो जो आपका लेफ्ट, आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि जो लेस देन होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है और ग्रेटर देन होता है वो हमेशा राइट होता है। तो लेफ्ट के सामने वाले लेफ्ट का मान, अब आपका जो नाम है आपको पुकारा जाएगा तब ना आप बोलिएगा, मुड़ के देखिएगा रोड पर कोई आपको पुकार रहा हो और दूसरे नाम से बोलेगा, कैसे अब यहाँ बोला जा रहा है छोटा तो बड़ा कैसे सुनेगा, बोला जाएगा बड़ा तो छोटा कैसे सुनेगा, है ना। तो जब छोटे के बारे में बोला जा रहा है तो छोटे का ही मान लिखाएगा, बड़ा बारे में बोला जा रहा है तो बड़े का मान लिखाएगा। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि देखिए अब ये लिमिट के तरह हल होगा, जैसे आप पीछे किए, यदि यह 0/0 फॉर्म होता या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होता तो आप उसको पीछे की जैसे हल करके बताया गया वैसे हल होगा। लेकिन यदि कोई फॉर्म नहीं है, जैसा कि शुरू के एक्सरसाइज में भी आया था बिना फॉर्म, तो आप सीधे मान रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 + 2, 2 1 3 1 4, ये आपकी वैल्यू 4 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे तो x टेंड्स टू 1 + 0 fx। अब आपको हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब राइट के लिए देखिए कहा गया जो बड़ा है तो ये आ गया, तो x पर पावर 4 + 3, ये भी कोई फॉर्म में नहीं तो मान पड़ेगा। तो x के जगह 1 पर पावर 4 रखिएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 3, अब 1 पर पावर 4 दें 5 दें, है ना, माइनस में नहीं है प्लस में ही है तो प्लस रह जाएगा। अब देखिए राइट और लेफ्ट क्या हो गया, बराबर, तो लिखा जाएगा कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0, इसको ही लिख के काम चला लेंगे, या लेफ्ट राइट भी लिख सकते हैं भाषा में। लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 fx बराबर हो गया 4। अब आपकी हो गया लेफ्ट जो वैल्यू आया वही राइट आया, जैसा कि हम लोग यहाँ देखें। तो ये आपको पूछ रहा है कि देन डज, है ना, लिमिट एग्जिस्ट, यस ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आपको जो लिमिट दिया हुआ था वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। यानी लिमिट लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ये आपको हो गया लिमिट एग्जिस्ट कर गया, fx हो गया एग्जिस्ट, जैसा कि ऊपर लिख रहा था, या हम s करके भी लिख सकते हैं। ये आपकी आंसर हो गया। यदि वीडियो आपको पसंद पड़ता हो, है ना, ये हिसाब पसंद पड़ती हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह से आपको कर दीजिएगा तो ये नया नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और हम लोग को भी मनोबल बढ़ेगा, ये अच्छा कर रहे हैं कोई कार्य। अब हम लोग एक नोट में इस बात को समझते हैं, मॉड एक्स के बारे में आपको जब पढ़ाया गया पहले अलजेब्रा में तो बताया गया होगा, इसका मान जो है प्लस माइनस दोनों होता है। तो यदि हम x लिखते हैं इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, यानी x का मान पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 का मतलब धन है। और यदि हम -x लिखते हैं तो x लेस देन 0, अर्थात x का मान क्या है, 0 से छोटा है। और यदि 0 लिखते हैं तो आपको हो गया x = 0, कई एक जगह इस मॉड की ज़रूरत पड़ने वाला है। अलजेब्रा में आपको बताया गया होगा इसका ग्राफ खींचते हुए, ये और ये, है ना, ये हो गया आपको मूल बिंदु 0 0, तो ये y बराबर x हो गया और यहाँ y बराबर -x हो गया। यानी इस तरफ वाला जो ग्राफ है वो आपको x ग्रेटर देन 0 है, इधर बड़ा हो गया। इधर वाला क्या है, x लेस देन 0, x लेस देन 0। तो ये आपको है जो कि ध्यान में रखना है कि जब x का मान पॉजिटिव लिया जाएगा तो ये धनात्मक में होगा, और मॉड का मान यदि माइनस में लिया जाएगा तो ऋणात्मक होगा, और इक्वल टू पर 0 हो जाता है।
दूसरा एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट एफ एक्स और मॉड एक्स बटा एक्स है ना, जहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है ऐसे करना, तो लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर नहीं है। तो ये आपको हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये सब एयर फोर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक्स ग्रुप, तो आपको मान लिया गया कि यहाँ दिया हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 पर जांचने के लिए कह रहा है। तो आप जब इधर लीजिएगा तो एक्स ग्रेटर देन 0, और इधर लेंगे तो एक्स लेस देन 0, है ना। पीछे सवाल की तरफ जाके नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यदि नहीं रहता है तो 0 पर ही हम जाते हैं, या फिर फंक्शन के अनुसार दिया हुआ रहेगा तब पर कुछ सवाल में दिया हुआ नहीं भी रह सकता है। तो आपको अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चलेंगे तो लिमिट हो जाएगा आपको एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 एफ एक्स। तो लिमिट आप लिखेंगे एक्स टेंस टू 0, ये दोनों के लिए आ जाएगा, चूंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बड़ा और छोटा दोनों है। नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आप फंक्शन के लिए लिख लीजिएगा वैल्यू मॉड एक्स बटा एक्स। अभी आपको बताया गया कि यदि x है ना टेंस टू 0, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट में है, यानी x लेस देन 0 है ना, तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने x है ना टेंस टू 0 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में, यानी इस तरफ है, तो ये लेफ्ट में ही आता है। तो उसका बाद बताया कि लेस देन 0 रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू माइनस एक्स बटा एक्स, कट गया। अब यहाँ एक्स का कोई पद बचा नहीं, देखिए 0/0 फॉर्म था, है ना। यहाँ से 0 डालते हैं, 0/0 फॉर्म था, तो इसलिए इसको पहले काटना पड़ेगा, है ना, जैसा कि पीछे के एक्सरसाइज में हम लोग बना चुके हैं। तो ये हो गया -1। अब आपको राइट हैंड लिमिट में चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग जब चलेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 एफ एक्स बराबर हो गया आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स। चूंकि ये दोनों के लिए बताया जा रहा है, लेफ्ट के लिए भी आएगा राइट के लिए भी आएगा। अब आपको एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए है, तो निश्चित है एक्स ग्रेटर देन 0 लेना है, तो मॉड एक्स का मान क्या जाएगा, प्लस एक्स में। और उस स्थिति में आपको लिखना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हो गया प्लस एक्स में। अब आपको देखिए ये हो गया 1, है ना, ये कट गया तो कट जाएगा तो 1, तो एक्स का तो कोई बचा नहीं कि यहाँ एक्स टेंस टू 0 है, लेकिन एक्स का तो कोई बच गया नहीं, सिर्फ 1 बच गया। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 -0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 एफ एक्स, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ये डज नॉट एग्जिस्ट है। कह सकते हैं कि लिमिट आपको जो दिया हुआ है, मैंने ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, ये आपको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम समझते हैं कि इसको समझ गए होंगे। ये खाली ये ध्यान देना है कि यदि लेस देन 0 ले रहे हैं तो मॉड एक्स का मान माइनस में होगा, यदि ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो मॉड का मान प्लस में होगा। ये आपकी मूल बात है। मॉड का पद कई एक जगह आने वाला है, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। मैंने 2 बार पढ़े, पूछा ही नहीं, मॉड आ गया, आपको यहाँ देखते हैं -x लिया गया जब यह लेस देन था। अब यहाँ मॉड आ गया है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन है, क्योंकि राइट में है तो राइट में ग्रेटर देन 0 चलता है, तो ग्रेस का ग्रेटर देन 0 ही हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाती है, प्लस। ये तो याद रखने की चीज़ है, तो हर हाल में इसको याद रखना है। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज पोजीशन है
है ना, पहला हिसाब बता दिया था, एग्जाम्पल में उसी को दिया था, है ना। तो आपको फाइंड कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 फाइव एक्स वेयर 5x और 5 जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2, और ये आपको x इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब 2 के बराबर नहीं है, तो 2 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो पीछे की तरह ही हम लोग एक लाइन खींच लेंगे पहले सबसे, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और आपको x बराबर यहाँ 2 हो गया। यदि इससे छोटा लेते हैं तो x लेस देन 2, इसको ऊपर लिखिए चाहे नीचे, से कोई मतलब नहीं। और यहाँ हो गया x ग्रेटर देन 2, चूँकि उसके पहले फिगर में नीचे लिखे होंगे, तो आप सोचिएगा कि नीचे ऊपर लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप नीचे लिखिए, इसको भी नीचे इसको ऊपर, या इसको नीचे इसको ऊपर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 f(x). इसका मतलब है कि x आप जो पद ले रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब दोनों अर्थ में है ना। दोनों अर्थ क्या है, इसको डबल इम्प्लाई लिख सकते हैं कि x लेस देन 2 भी है और x ग्रेटर देन 2 भी है। तो यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू दोनों के लिए ये 5 जो आ रहा है 5x, अच्छा यहाँ क्या है ना 5x, ये fx के जगह 5 लिखा हुआ है, तो 5 ही लिखे आप, है ना। ये आपको 5 है तो 5 ही लिखना पड़ेगा। तो 5x बराबर 5 ही लिखाएगा, चूँकि इसका कोई पद नहीं, इसके पहले वाला में यहाँ x होता था, है ना। तो x के जगह पर सिर्फ 5 है तो 5 लिखा जाएगा, और कुछ करना नहीं है। फिर राइट हैंड लिमिट में आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 5x, तो यहाँ पर भी आपको वही पद आएगा, चूँकि नॉट इक्वल टू है तो ये दोनों के लिए आ रहा है, छोटा भी और बड़ा भी, तो ये छोटा और बड़ा दोनों के लिए हो गया। यहाँ तो इक्वल टू है, तो इक्वल टू का तो कोई पद ही नहीं है। जब बराबर नहीं है, मैं एक उदाहरण से समझाते हैं कि आप अपने भाई से निश्चित है कि या तो छोटा होंगे या बड़े होंगे, तो बराबर है नहीं, तो या तो बड़े हो सकते हैं या छोटा हो सकते हैं, दोनों बात हो सकता है। तो यहाँ मैथमेटिक्स में जब नॉट इक्वल टू चल रहा है तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, तो बड़ा के लिए भी आएगा और छोटा के लिए, तो छोटा के लिए तो आ गया, बड़ा के लिए आ रहा है तो 5 ही लिखा जाएगा। यानी लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, तो ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर गया। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 5x बराबर हो गया आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 0 5x बराबर हो गया आपको 5। यानी कहा जाएगा ये क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब वैल्यू फाइंड कर रहा है इतना, है ना, यानी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये आपको ये आंसर हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब हम लोग इसमें एक दूसरा सवाल को देखते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है कि आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा में मॉड x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए साइड में न लेस देन ग्रेटर देन, पिछले सवाल की तरह ऐसा कुछ नहीं है नॉट इक्वल टू, ऐसे देखेंगे तो साइड में रहता है x लेस देन ग्रेटर देन, नहीं दिया हुआ है तब भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन, किस पर, तो इस पर, चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि x टेंड्स टू 1, यानी धीरे धीरे यह मान x जो है 1 की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और x बराबर 1, तो आपका यहाँ x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। अब हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, लेफ्ट के लिए तो ये होता है। अब यहाँ तो दिया नहीं है तो ये दोनों के लिए आवेगा, जब दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा, वो दोनों के लिए आवेगा। तो लिमिट हो गया आपको x टेंड्स टू 1 और x स्क्वायर माइनस 1, अब मॉड में हो जाएगी x माइनस 1। अब देखिए इसी को आपको थोड़ा सा समझने के लिए प्रयास करना है। समझना क्या है कि दिया हुआ है आपको x लेस देन 1,
है ना, लेफ्ट के लिए तो ही लेते हैं x लेस देन 1। अब इसको आप इस तरफ लाएंगे या दोनों ओर एक घटा देंगे, मानते हैं इधर घटा दिए इधर तो 0 हो जाएगा, या इसको इधर ले आइए तो x को आप जब इधर ला रहे हैं तो -1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, x -1 लेस देन 0 यानी इसका मान जो है माइनस में होने जा रहा है, यानी मॉड x -1 ले रहे हैं तो इसका मान जो है माइनस में आ रहा है x -1, ये क्या हो गया x -1। तो आप लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको तो आप सूत्र में लिख सकते हैं a² - b², चूंकि ये देखिए फॉर्म में है आपको 0/0 फॉर्म, चूंकि x का मान 1 दीजिएगा तो ऊपर कट के 0 नीचे भी 0, इसीलिए इसको सरल करना है पीछे की तरह। तो x + 1 और बटा में हो गया इस मॉड के लिए माइनस में आ जाएगा पर, है ना, ये आपको हो गया x -1। अब ये पद इससे कट जाता है, अब इसमें मान आपका पड़ेगा, तो ये माइनस आगे हो गया तो यहाँ हो गया 1 + 1 यानी हो गया -2। ठीक, मैंने कहने का तात्पर्य है कि लेस देन ले रहे हैं तो इसको आप इस तरफ ला रहे हो तो x -1 हो रहा है, जबकि मॉड में दिया हुआ x -1 तो इसका मान माइनस में होना चाहिए। अब इसी तरह से हम लोग राइट वाला लेते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 और x² - 1 और मॉड में हो जाएगा x -1। अब आपको यहाँ x > 1 लेना पड़ेगा, चूँकि आप राइट वाला लिख रहे हैं। अब इसको इस तरफ लाइएगा तो x -1 > 0 होगा, इसको इस तरफ ले आए या दोनों ओर एक घटाए। अब ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ देखते हैं दिया हुआ x -1, यहाँ दिया हुआ x -1, तो x -1 मॉड से जब बाहर आएगा तो इसको आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, x + 1। अब इसी कारण से इसमें जो है मान आपको क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ तो सूत्र लग रहा है a² - b² तो x -1 इंटू x + 1 और बटा में हो जाएगा x + 1, ये बटा वाला पद कट गया। अब इसमें वैल्यू पड़ेगा, है ना, तो ये वैल्यू पड़ेगा तो x के स्थान पर क्या हो गया 1 - 1, x का मान 1 की ओर जा रहा है तो ये कट के हो गया 0। अब देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, बराबर नहीं है, इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी आपको हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0 f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 f(x), और आपको हो गया ये डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) के स्थान पर वो पूरा पद भी लिख सकते हैं, x² - 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये आपको सिद्ध हो जाता है ना, ये आपको सिद्ध हो जाता है। तो छोटी छोटी बात को ध्यान रखिए, तो ये सब जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सब जो है एयरफोर्स के लिए, चूँकि मापांक तपांक का बात आती है तो बहुत सा विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, मतलब यदि लेफ्ट में देखना है तो छोटा होता है और ग्रेटर में देखना है ना, तो राइट के लिए हो जाता है बड़ा में। ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन f(x) बराबर आपको x > = 1 में दिया हुआ है x² - 1 और x < 1 में दिया हुआ है -x² - 1। तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू से, ग्रेटर देन में इक्वल टू जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन की जरूरत है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ में सबसे पहले तो ये लाइन एक खींचेंगे, तो हो गया -∞ से +∞। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 1, तो x हो जाएगी ग्रेटर देन 1 और x हो जाएगा लेस देन 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको चलना है, तो लेफ्ट हैंड
लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, तो जब 1 माइनस लेस देन हो रहा है यानी x लेस देन आपको 1 ले रहे हैं, है ना, तो इसके सामने देखिए ये पद है, यानी fx के स्थान पर आपको क्या लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1, ये माइनस है, तो आपका हो गया fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 और ये पद इसके सामने दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x के स्थान पर वैल्यू को रखिएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 यानी माइनस क्या हो गया 2। अब आपको राइट हैंड लिमिट में लिखना है, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट आपको x टेंस टू 1 प्लस 0 fx बराबर हो गया आपको लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, यहाँ चूँकि आपको वैल्यू लेना है x ग्रेटर देन 1, चूँकि प्लस में वैल्यू चल रहा है तो आपको fx के स्थान पर ये पद दिखाना पड़ेगा, fx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसके स्थान पर 1 पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, कट गया ना। अब यहाँ है माइनस 2 ये है आपको 0, तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट है ना। आप यहाँ ही लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx, यानी आप कह सकते हैं शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि fx डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे लिमिट दिया हुआ है इतना डज नॉट एग्जिस्ट जगह नहीं है, तो मैंने लिख दिया शॉर्टकट में लिमिट इतना x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको सिद्ध हो जाता है, ये आपको प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, इसका मतलब ये राइट हैंड है, यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस है, यह लेफ्ट हैंड है, और fx और मॉड x माइनस 5 का आपको मान निकालना है। सॉल्यूशन सब में साइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x बराबर आपको 5, तो यहाँ हो गया x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5। अब लिमिट हम लोग लिखते हैं कि x टेंस टू 5 प्लस, ये ऊपर में भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, ये हो गया आपको लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड है ना, ये प्लस वाला हो जाता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 0 लिखिए ना, तो fx का मान दीजिए मॉड x माइनस 5। आपको बताया जा चुका है कि यदि आपका राइट में चल रहा है तो निश्चित रूप से यह क्या है x ग्रेटर देन 0, और यहाँ आपको 5 है दिया हुआ, तो x ग्रेटर देन 0 चल रहा है, तो मॉड x का मान क्या होगा प्लस 6 होगा, चूँकि ये क्या है ग्रेटर देन, है ना, तो आप वो ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं या जैसे 5 है ना, ये दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 5 यानी x का मान 5 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से क्या है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो कह सकते हैं कि मॉड x का मान x होगा, यहाँ लिमिट लिखा जाएगा x टेंस टू 5, इसकी वैल्यू क्या हो गया x और माइनस 5। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर वैल्यू, चूँकि कोई फॉर्म में है नहीं, वैल्यू पड़ जाएगा 5 माइनस 5, ये हो गया 0, ये इसकी आंसर हो गया, यानी इसका उत्तर किताब में गलत दिया हुआ है, इसको शुद्ध कर लेना है। लेफ्ट हैंड आंसर क्या है गलत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट आपको है जो कि देना है आंसर ये 0 वाला तो ठीक है और राइट ये ठीक ही है,
ये लेफ्ट वाला गलत है। लिमिट एक उत्तर सही है, दूसरा उत्तर गड़बड़ है। तो 5 माइनस 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 5 मॉड एक्स माइनस 5। अब आपको एक्स लेस देन 5, तो निश्चित है कि एक्स लेस देन 0 भी होगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 5 से छोटा था, 0 की तरफ जा रहा है, तो आपको मॉड एक्स का मान यहाँ क्या करना है, -5 लेना है, छोटा हो गया। ये आपको हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एक्स माइनस 5। अब आपको यहाँ वैल्यू क्या करना है, एक्स के स्थान पर 5 माइनस 5, यहाँ हो जाएगी -10। ये हो गया आपको उत्तर। ये ध्यान देना है कि जब लेस देन में चल रहा है तो माइनस ही होगा। यहाँ देखिए 5 नहीं, मॉड एक्स लिखना है। ये आपको है जो कि मॉड प्लस में आती है, जब बड़ा है तो प्लस में, और ये आपको छोटा है तो माइनस में। इस प्रकार से इसको 2 बार 3 बार दोहराएंगे, किताब में देखेंगे तो याद हो जाएगा, समझ में पूरी तरह से बात आ जाएगी।